खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। यदि आप बच्चों नरेशन से डरते हैं और आपको डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन से आपको डर नहीं लगने लगेगा, क्योंकि मैं आज नरेशन को आसानी से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो नरेशन का हिंदी होता है कथन, और कथन या तो संवाद। संवाद किसको कहते हैं बच्चों? संवाद को हम संवाद नहीं कहते हैं, आज के समय में हम इसको चुगली कहते हैं। तो चुगली का मतलब क्या हुआ? दो तीन औरत गांव समाज में देखते होंगे बैठ करके किसी दूसरे का बातचीत करते रहता है। तो किसी दूसरे का बातचीत क्या, यदि मान लिया दो औरत बैठी है तो हमेशा वो तीसरी का जो है कि क्या चर्चा करेगी। समझ रहे ना? यदि एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देगा ना दोस्तों, क्या होगा? अपने में ही जो है कि क्या लड़ाई हो जाएगी। तो तीसरा व्यक्ति कहने का मतलब क्या हुआ? नरेशन में तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। दो तो आमने सामने होते हैं और एक जो होते हैं वो आमने सामने नहीं होते हैं, उनकी चर्चा होती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो कहने का मतलब सबसे पहले कोई व्यक्ति होता है, उनको कोई व्यक्ति को सूचना दिया हुआ रहता है और वो सूचना जा कर के तीसरे व्यक्ति को वो क्या करता है? सुना देता है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नरेशन में तीन व्यक्ति तो इन्वॉल्व होते हैं बट वाक्य दो ही यूज होते हैं। पहला तो वैसा वाक्य जो किसी तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो है कि क्या बोला हुआ होता है, और ये दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या करता है? बता देता है। तो किसी के सामने अपनी बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त करने की परिस्थिति को नरेशन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं और मेरा डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी का सुना हुआ बात किसी को कह देना ही क्या कहलाता है? नरेशन। चुगली, दिस इज। तो ये दो तरह के होते हैं बच्चों, डायरेक्ट स्पीच और क्या इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट समझ लीजिए, यदि सोनिया का माए मोनिया की माए को कुछ बोली और मोनिया की माए जो है कि क्या धीरेन्द्रा के माए को जो है कि क्या उसी के जो है कि क्या उसी बात को डायरेक्ट बता दिया, तो उसको बोलेंगे बच्चों डायरेक्ट नरेशन। और कुछ लगा बढ़ा करके यदि बोल दिया तो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। समझ रहे ना? समझ रहे ना? तो वही हो गया। तो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं एक एक करके। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं या बोलते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच का। जैसे राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू पटना। राम ने सीता से कहा कि मैं पटना जा रहा हूँ, तो ये राम की बात है। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं बच्चों? जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये देखिए, राम टोल्ड सीता, राम ने सीता को कहा कि ही वॉज गोइंग टू पटना। तो ही क्या है? इसकी बात नहीं है, ये क्या है? इसको बनाया गया है। समझ रहे हैं ना? ही इसकी बात नहीं है। यदि ये अपने से कहता तो इस जगह आई होता, तो ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देख लीजिए बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नरेशन, कथन का पहचान। तो कथन का पहचान पहले ही बता दिए, दो सेंटेंस होगा, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस। आप बोलिएगा सर ये कौन सा टेंस में हो सकता है? हम बोलेंगे कोई भी टेंस हो सकता है, 12 में से कोई भी टेंस हो सकता है। टेंशन लेने की बात, टेंस के अनुसार आप टेंस के लिए टेंशन मत लीजिए, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। तो ये पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो रिपोर्ट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस वाक्य में रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग देता है। और जो भाषा बोलता है रिपोर्टिंग के अनुसार उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
और इसमें उपस्थित वर्ब को कहते हैं द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया बच्चों, क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए अंडर नरेशन रूल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला जनरल रूल्स फॉर नरेशन और दूसरा स्पेशल रूल्स फॉर नरेशन। तो पहला क्या हो जाएगा, जनरल रूल्स फॉर नरेशन। तो जनरल रूल्स डिपेंड्स ऑन टेंस, वह किस पर डिपेंड्स करता है, टेंस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं वो टेंस क्या होता है। तो ये जनरल रूल के पहले जो है कि आपको हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका नरेशन का स्ट्रक्चर होगा, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, तो सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। तो चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब को देखते हैं क्या है। इसमें आपको 2 वर्ब आनी चाहिए, एक टू टेल, टू टेल का मतलब होता है बताना, और टू से का मतलब क्या होता है, कहना। आपको मालूम होना चाहिए कि टू से का मतलब होता है डायरेक्ट, कहना का मतलब डायरेक्ट, मेरे सामने कोई है उसे मैं कह रहा हूँ। और टू टेल का मतलब होता है बताना, बताना का मतलब क्या हुआ, कोई छुपी हुई राज को हम बता रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट, समझिएगा। और इसको हम बुलेट कहते हैं, ये क्या है, बुलेट है, और ये क्या है, स्कूटर है। तो आप देखे होंगे बच्चों, स्कूटर जो होती है उसमें जो है कि स्टेपनी लगा हुआ रहता है, पीछे एक चक्का गोल गोल जो है कि क्या आप देखे होंगे। बट बुलेट में स्टेपनी नहीं लगा हुआ रहता है। तो स्टेपनी लगे रहने का मतलब क्या हुआ, वो कमज़ोर हो गया स्कूटर, और ये क्या होगा, ताकतवर हो गया। तो कहने का मतलब बुलेट में हमेशा, बुलेट सिंगल यूजेज होता है, समझ रहे हैं ना। बुलेट स्कूटर क्या होता है, सिंगल यूजेज होता है, बट बुलेट क्या होता है, डबल यूजेज होता है। तो कहने का मतलब ये वर्ब सिंगल यूजेज के लिए सही है, बट जब डबल यूजेज होगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बुलेट में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब यदि स्कूटर में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है और किसी बुलेट वाले को यदि हम देख लिए, तो वो व्यक्ति को हम उतार देंगे और बुलेट में क्या करेंगे, बिठा देंगे। तो ये सिंगल यूजेस और ये क्या, डबल यूजेस क्या होता है बता देंगे, समझ जाइएगा, ये बात याद रखिएगा, सिंगल यूजेस और डबल यूजेस। अब देखिए ही सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम टॉल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ही सेज है, तो इसके बाद तो ये सिंगल ही यूजेस है, सिर्फ ही है इसके साथ। तो कहने का मतलब इसी को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या हुआ उसको देखना नहीं है आपको, आगे हम बताएंगे। फिर देखिए सी सेज टू मी, तो क्या हो गया इसमें, ये डबल यूजेस हो गया। और जैसे ही डबल यूजेस होगा तो क्या होगा, ये बुलेट है, ये स्कूटर है, किसके पास जाना पड़ेगा हमको, बुलेट के पास। तो ये सेज क्या है, V5 में, तो V5 टेल का V5 क्या होता है, टेल्स होता है। तो सी टेल्स मी, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि स्कूटर में स्टेपनी होता है, बट बुलेट में स्टेपनी नहीं होता है। तो इसलिए सेज जब रहेगा और उसमें डबल व्यक्ति रहेगा तो स्टेपनी लेके चलना पड़ेगा आपको, कि कहीं भी रास्ते में बुलेट खराब हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जो है कि क्या आपको बुलेट दिखे तो बुलेट का यूज कर लीजिए, कहने का मतलब व्यक्ति को जो है कि क्या इस पर बिठा दीजिए। तो सेज टू को जब 2 व्यक्ति रहेगा तो उसको टेल में बदलना पड़ेगा, जब सिंगल होगा तो नहीं। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट बच्चों आपको देखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं तो किसी को भी कह सकते हैं ना, या तो कोई भी जो है कि क्या इस जगह सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या तो ज्यों का त्यों सब्जेक्ट उतार सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ही सेज वह कहती है, किसको कहती है, मम्मी को कह सकती है, दादी को कह सकती है, किसी को भी कह सकती है, हमें कह सकती है, तुम्हें कह सकती है। तो सी सेज इन्वर्टेड कॉमा यू आर द बेस्ट, तो सी सेज दैट यू आर द बेस्ट, इस सब्जेक्ट को जो कहता हूँ। अब आगे देखते हैं बच्चों चेंज ऑफ पर्सन। तो ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच ये हुआ और ये रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का चेंज
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है तथा विशेष परिस्थिति में नहीं भी होती है। तो क्या होता है उसको देखते हैं। बेसिकली आपको ये जानना पड़ेगा कि नरेशन को जो है ना 123 जो है कि क्या सन होते हैं, SON। तो नीचे वाला रिपोर्टेड स्पीच के लिए, ऊपर वाला क्या रिपोर्टिंग स्पीच के लिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा, यदि कोई भी पर्सन फर्स्ट पर्सन में होगा, फर्स्ट पर्सन में कोई भी जो है कि क्या पर्सन फर्स्ट पर्सन में होगा तो वो सब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा उसका। यदि सेकंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज होगा, चेंज नहीं होता है। अब ये देखिए चार्ट है पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप देख ही होंगे। आई वी को फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखते हैं, यू को सेकंड पर्सन के अंतर्गत, ही सी इट नेम और दे क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है। समझ रहे ना। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम होता है, दे का देम होता है। और इसका पजेसिव केस में एडजेक्टिव और क्या होता है प्रोनाउन। तो इसका माई माइन, आवर आवर्स, योर योर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स का नहीं होता है, नेम्स का नहीं, देयर का देयर्स होता है। तो समझिए इस जगह ये चार्ट को क्या कैसे समझिएगा कि ये सीट है, और वो भी जो है कि क्या कोई ना कोई सीट है। कहने का मतलब यदि इसको हमको उठाना है और इसको जो है कि क्या लाना है, तो आप देखिए किस सीट पे उसको लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस के सीट पे। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में ही कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा। और यदि आप इसको इस वाले सीट में ला रहे हैं तो ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जैसे ही सीट चेंज करेगा सब्जेक्टिव केस का सीट लेगा, तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज होके आना पड़ेगा। समझ रहे ना, गेटअप चेंज। यदि गेटअप चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका जो है कि प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आप गेटअप चेंज कैसे, गांव में है भाई, गांव में है तो हम पुराना पुराना कपड़ा भी पहन के रह सकते हैं। अब ससुराल जाइएगा तो क्या होगा बताइए, तो गेटअप उसका आपका अलग ना होना चाहिए। मार्केट जाइएगा उसका गेटअप अलग होगा, कहीं वीआईपी से मिलने जाए उसका गेटअप अलग होगा। तो ये सारा उसी प्रकार टाइप है, आप इसको इस जगह ला रहे हैं तो गेटअप चेंज करके लाना पड़ेगा। तो बाबू ये सारे कौन टेबल है ये आना चाहिए आपको, तभी आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये है बाबूजी और उसका ये बेटवा है, ये चोर है और चोर का ये बेटा है। चोर को पकड़ना है और उसको बेटा को भी पकड़ना है। देख लीजिए आगे हम बताते हैं आपको कैसे पकड़ते हैं। देखिए राम सेज आई एम अ स्टूडेंट, तो राम सेज ये सिंगल, देखिए स्कूटर में है, एक के व्यक्ति है, चेंज नहीं कीजिएगा, याद रहना चाहिए मेरा जो है कि जो कॉन्सेप्ट है। तो राम सेज दैट, आई है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए, राम है तो राम नाउन यूज नहीं करना है, राम जो है कि क्या प्लूरल है तो इसके लिए ही यूज करेंगे, ही इज़ अ स्टूडेंट। सीता सेज टू रमेश यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए ये आधा, देखिए अब देखिए बुलेट पे दो व्यक्ति बैठ गया तो क्या करेंगे, ये स्कूटर पे तो बुलेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स रमेश दैट, यू कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से रमेश तो क्या है प्लूरल है, क्या है फीमेल है तो मेल के लिए क्या होगा ही, और इस, और ये क्या होगा माई। देखिए ये बाप था, ये चोर था, चोरवा का बेटा, इसको भी पकड़ लिया तो माई क्या है आई से बना है, फर्स्ट पर्सन यहाँ से चेंज होगा तो ये क्या देगा हमको सी, बट ये क्या है ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव में है तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। राम सेज आई ईट राइस, तो राम सेज ये स्कूटर में है, एक ही व्यक्ति है, चेंज नहीं करना, राम सेज दैट ही ईट्स राइस। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस, इस नियम के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बातें प्रेजेंट में बोलेंगे या प्रेजेंट में हम जो है कि कोई भी बातें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम सेज आई एट, तो राम सेज दैट ही एट, पर्सन को चेंज कीजिए बट टेंस चेंज नहीं होगा। राम विल से आई वेंट टू द स्कूल, तो राम विल से दैट, आई का चेंज कीजिए यहाँ से ही हो जाएगा, ही वेंट टू द स्कूल, कोई दिक्कत। जब मेरा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो है कि हम प्रेजेंट में
फ्यूचर की बातें बोल सकते हैं, पास्ट की बातें बोल सकते हैं और प्रेजेंट की बातें बोल सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होता है। क्या होता है? जितना भी प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, तो V1 V5 होगा तो V2 कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर तो वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में हैव हैज है तो हैड लग जाएगा। समझिए थोड़ा सा, प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या होगा? पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव हैज बीन तो हैड बीन हो जाएगा आपका। ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें क्या बताने का है? ये तो जो है कि स्ट्रक्चर है। उसका पास्ट इंडिफिनिट होगा तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। बोले गजब बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट को परफेक्ट इंडिफिनिट में, पर पास्ट परफेक्ट में। तो हम बताते हैं पास्ट दो तरह का होता है, समझ लीजिए। यदि इसको आप प्रेजेंट मान रहे हैं तो पास्ट दो तरह का, एक होता है लिटिल पास्ट। लिटिल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट से कुछ समय पहले घटित घटना को क्या कहते हैं? लिटिल पास्ट कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट होता है, समझिएगा। और बहुत दिन पहले ही घट चुका है तो उसको कहते हैं मोर पास्ट। तो बताइए इसका भी पास्ट होता है कि नहीं? तो वही ना बोले, पास्ट इंडिफिनिट जहां भी दिखेगा उसको पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये लिटिल और ये क्या है? मोर है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जहां भी दिखेगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। ये वीडियो देखिए, बढ़िया लगेगा आपको। बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं भी होगा तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि इसका पास्ट होता ही नहीं है। राम सैड आई ईट, तो राम सैड ये देखिए स्कूटर में है और एक ही व्यक्ति है तो इसको चेंज नहीं करना है। राम सैड दैट, आई इस जगह से ही और क्या होगा? ईट है, प्रेजेंट एट हो जाएगा। राम सैड आई एम ईटिंग तो क्या हो जाएगा? वाच हो जाएगा। तो राम सैड दैट आई होगा इस जगह तो ही और एम इज आ रहा है तो वाज ईटिंग हो जाएगा। राम सैड आई वाज ईटिंग तो राम सैड दैट और ये आई यहाँ से ही हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग हो जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। राम सैड आई एट तो राम सैड दैट ये लिटिल पास्ट है तो मोर पास्ट में आई हैड ईटन। बट आई हैड नहीं होगा, ही हैड ईटन होगा। क्यों? क्योंकि आई यहाँ से चेंज ना हो जाएगा इसका पर्सन। क्या कहता है कि लेकिन नोट में क्या कहता है? लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जो सार्वभौमिक सत्य होता है। यदि उसमें टेंस में परिवर्तन कर दीजिएगा उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। बोलिए कैसे? मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, और मिल्क वाज वाइट बोलिएगा तो बात गलत न है। होता था अब नहीं होता है, यही इसलिए जो है कि उसको चेंज नहीं करते हैं। द संत सैड वी मस्ट ऑल डाई वन डे, संत कहा, संत कहते हैं, क्या कहते हैं? संत ने कहा कि हम लोग एक दिन सब जो है कि क्या एकदम मरना ही पड़ेगा, मर जाएंगे। तो द संत सैड दैट वी मस्ट ऑल डाई वन डे। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसका जो है कि कोई पर्सन भी चेंज नहीं होगा। बता देते हैं, बोले पर्सन कब चेंज होगा सर? तो अगर रिपोर्टिंग इस वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ऐसा हो कि किसी जमाने में सत्य रहा होगा, किसी जमाने की बात कर रहे हैं उसमें सत्य रहा होगा परंतु अब सत्य नहीं हो, तो ऐसी वाक्यों में पर्सन चेंज होते हैं परंतु टेंस चेंज नहीं। तो सर क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा बात यही कर रहे हैं कि आप हमें जो है कि क्या बताइएगा कि जब हम जो है ना लंदन में रहते थे ना तो क्वीन एलिजाबेथ जो है कि तो तृतीय है जो मर गई सेकेंड सेकेंड, तो उसके साथ जो है कि हम खाना खाया करते थे। तो खाया करते होंगे भाई आप, उस जमाने की बात है, बट अब नहीं ना है वो। तो उसमें क्या होगा? वो आपका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, आपके पर्सन में चेंज होगा। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। तो सीता सैड व्हेन आई लिव इन दिल्ली आई वेंट टू वॉक विद सोनिया गांधी, सच्ची कही होगी। तो सीता सैड दैट व्हेन तो आई हो जाएगा इस जगह से चेंज, सी लिव्स इन दिल्ली। टेंस में मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंटे में लिखे हैं, सिर्फ वर्ब को चेंज किए हैं V1 और V5। सी लिव्स इन दिल्ली सी वेंट टू वॉक विद सोनिया गांधी। जब वो दिल्ली में रहती थी सोनिया गांधी के साथ जो है कि क्या वो टहलने जाती थी। अब देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? जो टेंस, जो वर्ब नहीं होता है, जो पर्सन नहीं होता है, उसको
चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये सारा अंतर कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन हो जाता है। तो पास्ट टेंस में होगा तब, और प्रेजेंट में होगा तो इसका चेंज नहीं कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये पास्ट को शो कर देगा। कभी कभी कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो पास्ट के सेंस को बता देगा, इसलिए प्रेजेंट में कभी नहीं चेंज करना है। पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेंटेंस, तभी इसको चेंज करना है। तो दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, हैंड्स का देंस, नाउ का देन, दस का सो। अब देखिए बच्चों, टू का मतलब होता आज, डे का मतलब दिन, टुडे का मतलब आज होता है, आज का दिन, तो दैट कल का दिन हो जाएगा। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, इसका कुछ वर्ड होते हैं उसके रिलेटिव लिखा जाता है। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ, और बीता हुआ का अंग्रेजी प्रीवियस होता है, द प्रीवियस डे हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब समझे, यस्टरडे का मतलब आज, आज के पहले दिन को यस्टरडे कहेंगे, और उसके पहले दिन को क्या कहेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों हो गया इसका। नहीं कहता है सर, नहीं कहता है, कभी कभी कहता है कि सर कल का अंग्रेजी क्या होता है, बीता हुआ का यस्टरडे, आने वाला कर का टुमारो, तो परसों का क्या होगा, थ्री मारो। ऐसा बात नहीं है, समझ रहे ना, यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, ये होगा, और ये बीता हुआ द प्रीवियस। बट द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब हुआ ये, यदि ये इसको टू डे मानते हैं तो क्या होगा, 2 days बिफोर होगा इसका। इसका मतलब क्या हुआ, 2 days बिफोर। ये रिलेटेड वर्ड लिख रहे हैं। टुमारो का मतलब क्या हुआ, आने वाला, आने वाला का अंग्रेजी फॉलोइंग होता है, तो टुमारो का क्या होता है, फॉलोइंग डे हो जाएगा। द डे आफ्टर टुमारो कहने मतलब ये आज हो गया, ये टुमारो, और ये क्या हो गया, द डे आफ्टर टुमारो, परसों, आने वाला परसों का अंग्रेजी द डे आफ्टर टुमारो। और जो है कि क्या, बीते हुए परसों का क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसका क्या होगा, इन 2 days टाइम, यानी 2 दिन का जो है कि आप टाइम किसी से ले रहे हैं, इसका मतलब द डे आफ्टर टुमारो का मतलब। नेक्स्ट का मतलब टुमारो से रिलेटेड है, अगले जो है कि क्या, दिनों को बताता है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, वीक, ईयर। लास्ट का रिलेशन एगो से होता है, और एगो का मतलब बीते हुए जो है कि क्या, दिनों से रिलेटेड होता है। तो लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो होगा द प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, ऐसे चेंज कर देना। सेल को शुड में बच्चों, विल को वुड में, मे को माइट में, और ये सारा रहेगा तो इस चेंज हो ही चुका है पहले से, अब चेंज नहीं करना है। देखिए बच्चों, यदि मस्ट होगा, कहीं दिया हुआ रहेगा, यदि वो एडवाइस को शो कर रहा है, सलाह, तो शुड का यूज कीजिए सेंस के अनुसार। यदि वो कंपल्सन, बाध्यता को बता रहा है, तो मस्ट के जगह पे हैड टू यूज कीजिएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट, बहुत सारा चीज़ है आपको बताएंगे। अगर दिस किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसे दैट में परिवर्तन नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि दिस यदि सब्जेक्ट होगा तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के जस्ट निकट होगा। और कहता है ना बच्चों, जो दिल में होता है उसको निकाला नहीं जाता है, इसलिए दिल के करीब है ये, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो कहता है सी सेड टू मी दिस इज माई पेन, तो सी, ये देखिए इसमें स्कूटर है ये, और 2 व्यक्ति बैठ गया, इसमें बुलेट लाना पड़ेगा। तो सी टोल्ड मी दैट दिस वाज, माई का होगा इस जगह से हर पेन। सी सेड टू मी ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, तो सी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज कर दीजिए। तो सी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना। तो बच्चों इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नरेशन का, और इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो सर्च कीजिए अपना गुरुकुल पटना बाय नीतीश सर, आपके पास वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ कुछ बुरी बुरी बातें भी करेंगे, पिट्टू पिट्टू करने वाला, ठीक है।